गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। बच्चों, एक के बाद एक इस चैप्टर के लिए कई वीडियोस मैंने आपको दिए हैं। हालांकि मैंने उनका पार्ट नंबर नहीं लिखा है। टॉपिक बाय टॉपिक मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून्स, द ट्रांजिशन सीजन। बच्चों, मॉनसून, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने मॉनसून सीज़न के बारे में पढ़ा और समझने की कोशिश की। सितंबर के बाद, सितंबर ख़त्म होते होते अक्टूबर की शुरुआत से कुछ चेंजेस होने लगते हैं, कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। जो क्लाइमेटिक वेरिएबल्स हैं उनमें, उसकी वजह से मॉनसून विंड्स रिटर्न होने लगती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप से मॉनसून हवाओं की समाप्ति का दौर शुरू हो जाता है और ये एक ट्रांजिशन सीज़न होता है। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब ये होता है बच्चों कि एक मौसम समाप्त हो रहा है और दूसरे मौसम का प्रारंभ हो रहा है। उसके बीच का जो समय होता है वो ट्रांजिशन सीज़न कहलाता है। बच्चों, आइए पढ़ते हैं, इसको देखते हैं लाइन बाय लाइन। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, with the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains becomes weaker. क्या होता है बच्चों, अक्टूबर नवंबर के समय हमारे अर्थ की जो टिल्टिंग पोजीशन है सन के तरफ, सन के टुवर्ड्स सन, उसमें क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सूरज से दूर होता जाता है और सदर्न हेमिस्फेयर सूरज की तरफ हो जाता है, यानी सूरज के करीब हो जाता है। सदर्न, दक्षिणी जो हिस्सा है, दक्षिणी गोलार्ध जिसको बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर, वो सूरज के करीब हो जाता है धीरे धीरे, और जो उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सूरज से दूर हो जाता है। इसकी वजह से धीरे धीरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एयर प्रेशर हाई होने लगता है। सूरज की किरणें तिरछी होने लगती हैं, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके आसपास सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती। अब धीरे धीरे मामला इक्वेटर की तरफ जा रहा है, 0 डिग्री पर, यानी जो सूरज की किरणें सीधी हैं वो इक्वेटर के करीब सीधी पड़ने लगती हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ के तरफ तिरछी हो रही होती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे परिस्थिति बदलेगी और 23.5 साउथ जो लैटिट्यूड है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उधर सीधी किरणें पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो जो एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन है वो साउथ की तरफ हो जाएगा। इससे क्या होगा बच्चों, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यानी हमारे भारत के आसपास, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के आसपास, एयर प्रेशर थोड़ा हाई होने लगता है। यानी जो एक वीक एयर प्रेशर का जो ट्रफ जो था, जिसको हम मानसून ट्रफ बोलते थे, जिसके का जो ऐसा डिप्रेशन होता था जिसके कारण वो सदर्न पार्ट से विंड्स को अट्रैक्ट करता था। जो परमानेंट विंड्स हैं, जो प्रिवेलिंग परमानेंट विंड्स हैं, है ना, वो अट्रैक्ट होकर के हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ आती थी। लेकिन अब मामला उल्टा हो गया। धीरे धीरे
हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो मॉनसून ट्रफ है वो वीक हो रहा है, यानी एयर प्रेशर हाई हो रहा है। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम, और धीरे धीरे यहाँ पर एक हाई एयर प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली। इसके कारण जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो भारत को घेरे हुई थीं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे हटने लगती हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉस फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन। और बच्चों, अक्टूबर मंथ की शुरुआत से ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों से हटना शुरू हो जाती हैं। द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। और बच्चों, ये अक्टूबर नवंबर का जो ये महीना है ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, यानी गर्म बरसाती मौसम अब सूखे सर्दी या जाड़े के मौसम में बदल रहा है, उसके बीच का समय होता है ये अक्टूबर नवंबर, ये ट्रांजिशन पीरियड। द retreat of the monsoon is marked by clear skies and rise in temperature। और ये जो retreat मानसून पीरियड है, यानी ये मानसून के जाने का जो समय है, ये पता कैसे चलता है? आसमान साफ हो जाता है, एकदम साफ, क्लियर स्काई। क्यों? क्योंकि इतनी बारिश हो गई होती है कि एटमॉस्फेयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो सब बरसात के साथ घुल करके नीचे आ गए, तो एयर जो है क्लियर है और स्काई और हमारे बीच में कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, इसलिए जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो एकदम सीधा है, साफ साफ बढ़िया दिखाई दे रहा है हमको। आसमान एकदम साफ नीला। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया उस समय। अक्टूबर के स्टार्टिंग में बच्चों तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बच्चों, इसीलिए हम लोगों के गांव देहात के तरफ जो अक्टूबर का महीना होता है उसमें उसको वो अगर हम हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखें, शक संवत के अनुसार, तो अश्विन माह यानी अश्विन का महीना, हम लोग उसको अपने गांव की भाषा में कुआर बोलते हैं, कुआर का महीना। तो कुआर की घाम यानी कुआर की जो गर्मी होती है वो बहुत तेज़ होती है, यानी सूरज की किरणें एकदम सीधी आती हैं क्योंकि बीच में डस्ट पार्टिकल नहीं मिलता, और बहुत तेज़ गर्मी लगती है। और गर्मी के साथ साथ उमस होती है। क्यों? क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी भी होती है, क्योंकि ज़मीन गीली है, बरसात हुई है, बहुत बरसात हुई है, बरसात के मौसम में ज़मीन है गीली, धूप पड़ती है उस पर, तो इवोपरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन के कारण एयर में ह्यूमिडिटी का परसेंटेज बहुत रहता है, तो ह्यूमिडिटी और हीट, गर्मी, यानी आपको पसीना होगा लेकिन वो सूखेगा भी नहीं, तो उसको बोलते हैं उमस। उमस मतलब बहुत ही अनबियरेबल, अनटॉलरेबल गर्मी होती है, उसको अक्टूबर हीट भी कहा जाता है। और ग्रामीण इलाकों में कुआर की घाम, यानी वो आप मई जून की गर्मी बर्दाश्त कर लो, है ना, लेकिन आप वो जो अक्टूबर हीट होता है ना वो नहीं बर्दाश्त कर सकते आप, है ना। वाइल डे टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट। हालांकि दिन में तापमान ज़्यादा होता है लेकिन रात के समय ठंडा हो जाता है, प्लीजेंट हो जाता है मौसम। द लैंड इज़ स्टिल मॉइस्ट, बताया मैंने, ज़मीन काफ़ी गीली है चूँकि बरसात हुई है। ओइंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे। दिस इज़ कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, बताया मैंने बच्चों, अभी यही बताया आपको। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्करी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन द नॉर्दर्न इंडिया। और 15 अक्टूबर के बाद, आफ्टर 15 अक्टूबर, धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। दिन का भी तापमान अब धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है, खास तौर से उत्तरी भारत में।
द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर्ड टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। अब क्या होता है, ये जो भारत का उत्तरी पश्चिमी इलाका है, भारत का जो उत्तर पश्चिमी इलाका, यहाँ पर जो एक लो प्रेशर कंडीशन थी, कम वायुदाब वाली जो क्षेत्र जो था, जो परिस्थिति थी, वो धीरे धीरे बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाता है। नवंबर महीने की शुरुआत में लो प्रेशर कंडीशन जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में था, वो ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ, बे ऑफ बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी की ओर। अब क्या होता है इससे, दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन विच ऑरिजिनेट ओवर द अंडमान सी। इसके कारण बच्चों क्या होता है, इस शिफ्ट के कारण, यानी ये जो लो प्रेशर कंडीशन है, ठीक है, जो कि उत्तर पश्चिमी भारत में था, लेकिन ये धीरे धीरे बे ऑफ बंगाल की तरफ ये जो कम वायुदाब का क्षेत्र हो जाता है, इसके कारण साइक्लोनिक डिप्रेशन यानी चक्रवातीय विक्षोभ जैसी परिस्थितियां हो जाती हैं अंडमान के आसपास के समुद्र में। These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy widespread rain. इसके कारण क्या होता है, भारत के जो पूर्वी तटीय इलाका है, यानी पश्चिम बंगाल से उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश वाला जो ये सब इलाका है, उसके कारण बहुत भारी बारिश होने की संभावना होती है और होती भी है, और ये काफ़ी विनाशकारी होती है। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोनाज और ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। इसके कारण ये बहुत जन और धन की हानि होती है बच्चों। अक्सर नवंबर के महीने में इस तरह के जो चक्रवातीय तूफान और उससे हुई बारिश आती है बच्चों। एक मैं बच्चों आपको एक अलग से एक वीडियो मैं आपको दूंगा, बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि साइक्लोन आखिर ओरिजिनेट कैसे होता है, साइक्लोन आखिर हो क्या चीज़ है और साइक्लोन कैसे बनता है। ठीक है। द थिकली पॉपुलेटेड deltas of the Godavari, the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclones which cause great damage to life and property। बताया ना मैंने आपको, जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, तमिलनाडु के आसपास का जो तटीय इलाका है, समुद्र तटीय इलाका है ना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के जो डेल्टा वाला इलाका है, डेल्टा जहाँ ये नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले जो एक अपना दलदली टाइप का एक ज़मीन जो बनाती हैं, वहाँ पे बहुत साइक्लोन आता है और उससे जन और धन दोनों की हानि होती है बच्चों। समटाइम्स दिस साइक्लोन अराइव एट कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन, है ना बच्चों। और ये कभी कभी ये साइक्लोन्स, ये चक्रवात जो है, ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में आते हैं। बहुत ज़ोर से बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जो हमारा कोरोमंडल तट का तटीय इलाका है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है इस तरह के साइक्लोनिक डिप्रेशंस और साइक्लोन की वजह से। चलो बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। आज हम लोगों ने रिट्रीटिंग मानसून के बारे में समझा, और कल हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को फॉलो करेंगे बच्चों। तब तक के लिए गुड नाइट।